सो हेलो एवरीवन, आई होप आई आर यू गाइस वेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में यूपीएसआई के मॉक टेस्ट का एनालिसिस। एंड इस वीडियो में हम करेंगे रीजनिंग का एनालिसिस। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने जीके एंड हिंदी का कर दिया था पूरा, तो उस वीडियो को आप जाकर देख सकते हो। एंड ऑल्सो मैंने पूरा मॉक टेस्ट भी सॉल्व करा ऑल बोर्ड का लाइव, तो वो उसकी वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। और आप लोगों को अगर वो टेस्ट अटेम्प्ट करना हो तो आप लोग भी जाकर कर सकते हैं। ठीक है, फ्री है बिल्कुल। तो चलिए एनालिसिस करते हैं अच्छे से। तो अभी जब हम वाले बोर्ड की वेबसाइट खोलेंगे यहाँ पर, तो ये हमें मॉक टेस्ट मिलेगा ये। ठीक है, पहला वाला, इसको हम एनालिसिस करते हैं। एक मिनट, या वी सॉल्यूशंस में गए। पेन 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 भी लेना है भाई। तो भाई देखो, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सो डी 90% जनता ने इसे सही किया है, यानी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। डी के बाद आपको क्या करना है, 4 5 है ना, 13 और 19। तो क्या जोड़ा गया, इसमें 6 जोड़ा गया, इसमें 8 जोड़ा गया, और इसमें 4 से 5 में 1 जोड़ा गया। 4 से 8 है, सॉरी 8, 5 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, 4 से 4 देखो, 4 जोड़ा गया, फिर 5 जोड़ा गया, फिर 6 जोड़ा गया, तो क्या जोड़ा गया, 7। तो 19 में 7 जोड़ोगे कितना आएगा, 26। 26 में क्या आता है, जेड, तो जेड आएगा शुरुआत में। ठीक है, अब 12 के बाद क्या है, 18, 6 जोड़ा, फिर 18 के बाद 25 में 7 जोड़ा, 25 के बाद 33 के लिए 8 जोड़ा, तो 33 में क्या जोड़ेंगे, 9 जोड़ेंगे। 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 42। ठीक है, तो ऑप्शन सी, बी और सी तो देखो बिल्कुल ठीक है। अब क्या जोड़ा जाए, तो देखो एफ, ई एफ, एफ के बाद गिनो आप लोग से, ई एफ जी एच आई जे के, 5। ठीक है, के बाद देखो क्यू तक, 11 17 6 जोड़े। ठीक है, क्यू 17 से 23 तक, 24 तक 7 जोड़े, तो अब क्या जोड़ेंगे, 8 जोड़ेंगे। सो अब एक्स में 8 जोड़ो, 24 कि 24 में 8 जोड़ो तो कितना आएगा, एफ आएगा। ठीक है, 6 आएगा। ठीक है, सो सी यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देते हैं, पैसेंजर्स एयरप्लेन बस। तो देखो इसमें क्या था, मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत चला गया। राइट आंसर 4 था। मैंने क्या सोचा था, मैं अपना लॉजिक बताऊँ पहले आपको। मैंने सोचा था पैसेंजर एयरप्लेन और बस तीनों अलग चीज़ें है ना, पैसेंजर भी अलग है, एयरप्लेन भी अलग है, बस भी अलग है। तो मैंने जो है ऑप्शन बी को मार दिया, बट ये गलत है। इन लोगों ने क्या लॉजिक सोचा है, इन लोग इनके हिसाब से लॉजिक ये है, पैसेंजर कुछ पैसेंजर एयरप्लेन में भी बैठते हैं, कुछ पैसेंजर बस में भी बैठते हैं। तो इन्होंने बी 4th वाला लॉजिक देखा। ठीक है, तो ये भी सही है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लेट इज रिलेटेड टू द रिवर्स फिगर सेम है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है। यहाँ देखो, आप पहले फिगर में देखो कितनी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है। तो यहाँ से 5 लाइन से हमने क्या बना दिया, यहाँ पर पेंटागन बना दिया एक। ठीक है, सिमिलरली इस वाले फिगर में देखो आप, इसमें कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, हेक्सागन बनना चाहिए। हेक्सागन कौन से फिगर में है भाई, ऑप्शन बी में है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नो कैरेमिस्टर, अरे 81% ने सही किया है, जरूर उसको भी देख लेते हैं। नो कैरेमिस्टर पायलट, कोई भी कैरेमिस्ट पायलट नहीं है। ऑल नेविगेटर्स है पायलट, सारे नेविगेटर्स पायलट है, एन इसके अंदर है। ठीक है, तो क्या नो नेविगेटर कैसरमिस्ट, कोई भी कैसरमिस्ट पायलट नहीं है। ठीक है, अगर हम तो नो नेविगेटर पायलट, यस, कोई भी नेविगेटर्स पायलट भी नहीं होगा, सब पायलट है, नो इन, ओनली ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं भाई। तो आपको समझ में आ गया, एक और दोबारा समझा देता हूँ चीज़ें। तो देखो इसमें बोला है कि कोई भी श्रेमिस्ट पायलट नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने, अब जब कोई भी श्रेमिस्ट पायलट नहीं है तो नेविगेटर को अगर श्रेमिस्ट बनाओगे, मतलब ऐसे बनाओगे, अब सारे नेविगेटर्स पायलट है, तो ये गलत नहीं हो जाएगी, पहले सिचुएशन गलत हो जाएगी ऐसा करेंगे उसको। इसलिए ये वाली पहला वाला सही नहीं, फॉलो नहीं करता, वो फॉलो करता है। ठीक है, तो यही था। नेक्स्ट ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन 80% जनता ने किया है। देखो इसमें क्या है, आप ऐसे देख सकते हो, ये 2 लाइनें हैं यहाँ पर और यहाँ पर, इन दोनों लाइनों के बीच में कितना, एक गैप का लाइन का गैप है, एक लाइन का गैप है। इस वाले फिगर में देखो, इन दोनों लाइनों के बीच कितने लाइन, इसका और इसका एक गैप का गैप है, इसमें एक का गैप है। बट इस वाले डी वाले फिगर में देखो, इस पे और इसके बीच में कितने गैप है, एक का ही गैप है। बट इस सर्कल जो है, सर्कल अलग दूसरी साइड में है। इन तीनों फिगर में सर्कल इन दोनों लाइनों के बीच में है।
ठीक है। बट इसमें सर्कल जो है उल्टा है, इसलिए डी वाला बिल्कुल अलग है, बाकी ये सब सही है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार मैं क्लास चेक कर लेता हूँ कुछ। तो आपको सबको सही सही आवाज़ सुनाई आ रही है? एवरीथिंग इज फाइन। तो चलिए, डांसर स्टार्ट फेसिंग साउथ। देखो, एक डांसर मान लो ये साउथ है, इधर को तरफ मुंह करके खड़ी है। शी मेक्स अ 3-4 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज। अगर 3/4 यानी अगर ऐसा है तो 3/4 मुड़िए, 1 2 3, यानी कि उसका मुंह किधर हो गया? इधर नॉर्थ हो गया, नॉर्थ मतलब साउथ, तो यहाँ हो गया ईस्ट, और यहाँ हो गया वेस्ट। ठीक है, तो अगर हम इसको बनाएंगे, ठीक है, सही है। सो देन 3/2 डिग्री का टर्न एंटी क्लॉकवाइज, 3/2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़िए। तो टोटल एंगल कितने का होता है? 360 का होता है। ठीक है, तो ये कितना का होगा? 180 दिया है ना, 15 तो 3/2 टर्न क्लॉकवाइज, 540 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी, यानी कि 180 एक बार, फिर 180 2 बार। ठीक है, 360 एंड फिर इसको हम और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर गए अगर लिखें तो 3/2 टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, हाँ, तो यही है, ऐसा ही होगा। 360, 360 540 में से घटाएंगे, 1 मिनट। ऐसा, तो 0 4 में से 8 और 4 में से 180। ठीक है, तो 180 की 3 टर्न्स, यानी कि 180 की 3 टर्न घूमेगी यहाँ से, तो जो है वापस वेस्ट में आ जाएगी। एंड फाइनली 270 डिग्री क्लॉकवाइज, फाइनली 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगी। तो क्लॉकवाइज यानी कि 180, 180 90। तो ये थोड़ा कहीं भी गलत हो रहा है आई थिंक। मैं दोबारा से एक बार करके देखता हूँ इसको। देखो एक बार, ये हो गया साउथ, ये हो गया अपना नॉर्थ। ठीक है, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट। हाँ, शिवा का 3-4 डिग्री टर्न क्लॉकवाइज, यानी यहाँ साउथ की तरफ मुँह करके खड़ी है, तो क्लॉकवाइज हो जाएगा 1/4 2/4 3/4, ईस्ट की तरफ हो जाएगा उसका मुँह। ठीक है, देन फाइनली 3/2 टर्न क्लॉकवाइज। टोटल एंगल हमारा होता है 360 का, 3/2 करेगा तो कितना होगा? 540 डिग्री, 540 डिग्री के बराबर 180 के 3 राउंड। ठीक है, यानी ईस्ट की तरफ मुँह है, 180 के 3 राउंड, यानी कि पहला राउंड ऐसा वेस्ट में आ गई। ठीक है, फिर दूसरा राउंड आएगी, फिर ईस्ट में आ जाएगी, फिर तीसरा राउंड आएगी, फिर वेस्ट में आ जाएगी। तो अब इसकी मुँह वेस्ट में है। ठीक है, अब क्या है? एंड फाइनली 270 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 270 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज ये वाली डायरेक्शन होती है, तो 180 तो ये हो गया। ठीक है, 90 और करेगी तो यहाँ पर आ जाएगी, फिर से साउथ की तरफ उसको मुँह हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? एक बार दोबारा से करके देखना इसको, वीडियो को 10 सेकंड पीछे कट कीजिए। समझ में आए? देखो 3/2 लिखा है, ये एक से ये वाला जो है क्लॉक वाइज। टोटल एंगल होता है 360, तो ये 540 हुआ। तो 540 के यहाँ से 180 के 3 बार चक्कर लगाएगी, है ना, तो 180 के 3 चक्कर लगा के वो उसका मुँह ईस्ट से वेस्ट में हो गया। ठीक है, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। थोड़ा टाइम टेकिंग तो क्वेश्चन था ये। इसमें क्या थी, तो इजी क्वेश्चन है भाई, 82% जनता ने वैसे ही सही कर रखा है, तो ये इजी क्वेश्चन है। इसको जब जोड़ेंगे ना, तो क्या आएगा? देखो बीच में से तो देखो आएगी नहीं ऐसा हर बार, जैसे इन्होंने 2 में करा रखी है। फोर्थ में जो इन्होंने बीच में ऐसे लाइन की थी, ये वाली ऐसी जो लाइन है, ये इसमें तो है नहीं, तो ये भी नहीं होगी। फर्स्ट और थर्ड में ज़रा देखते हैं, तो ये जो लाइन देखो, थर्ड में आर पार दिखा रखी है, बीच में छोड़ के, है ना, और बट इस वाले में सिर्फ एक ही साइड दिखा रखी है। बट इनमें लोगों में 2-2 बार है ना, तो ये थर्ड वाली इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, 25 का स्क्वायर 625, और 28 का स्क्वायर 784, ये वाला आसान हटाओ से। ये भी आसान है। ये देखो, ये थोड़ा सा, एक मिनट, मैं सब कुछ सही है, बार बार चेक करना पड़ता है यार, कहीं ऐसा ना हो कि वीडियो चली नहीं रही हो।
तो फालतू में मेहनत वेस्ट हो जाए, इसीलिए देखो इसमें क्या था, मेरा गल चला गया। फ्रूट मैंगो ईटेबल, कौन सा वाला फर्स्ट वाला सही माना, मैंने क्या लगाया था थर्ड। अच्छा मैंने सोचा था कि जो है मैंगो एक फ्रूट है ऐसा, और फ्रूट क्या है ईटेबल है, मैंने ये थर्ड वाला सोच रहा। बट ये गलत है इनके हिसाब से। इनके हिसाब से ये है कि मैंगो है, ठीक है, मैंगो फ्रूट तो है ही है, ठीक है मान लिया, बट ईटेबल भी है। ईटेबल तो है ही है, बट सारे फ्रूट ईटेबल नहीं है और सारे ईटेबल फ्रूट नहीं है, इसीलिए ये वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन सर्टेन लैंग्वेज इस लेटर से टू टुवर्ड्स द फॉरवर्ड इस लेटर से तो व्हाइल लेटर्स इन इवन पोजीशंस आर शिफ्टेड वन स्टेप बैकवर्ड। इंटेलिजेंट देखो, जो लेटर हमारे इवन पोजीशन पर पे हैं लाइक 2 4 6, तो उन पे तो हमने जो है एक नंबर कम कर दिया, और जो ऑड पे है उन्हें 2 नंबर बढ़ा दिया। तो एक बार करके देखते हैं। लाइक हमारा वर्ड क्लाउड है ये, इवन वाली पोजीशन कौन कौन सी है देखो, एक शुरुआत से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5। तो जो इवन पे है उनमें क्या है, एक कम कर दिया, लाइक एल में एक कम कर दिया, जे के हो गया, और यू में कम कर दिया, टी ही वो हो गया, ठीक है। और जो ऑड पे है उनमें क्या बढ़ दिया, 2 बढ़ा दिया, यानी कि सी डी ई हो गया, डी ई एफ हो गया, और डी सी ये ओ है, ई एफ इधर हो गया, सी डी ई हो गया, और ये ओ है, ओ एम एन पी क्यू ये हो गया, ठीक है। ई के क्यू टी एफ, ई के क्यू टी एफ सी में है, मैंने बस यहीं पे लगा के इसे मार्क कर दिया था। मैंने आगे की लाइन को थोड़ा पढ़ना भूल गया, तो आगे की लाइन क्या लिखा है, द रिजल्टिंग लेटर्स आर देन रोटेटेड वन प्लेस टू द लेफ्ट। ये वाली आप देख सकते हो, वन प्लेस टू द लेफ्ट, यानी कि एक एक बार हमने इन्हें लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो यानी कि ई वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, ये वाला इधर पहुंच जाएगा, एक एक पोजीशन की लेफ्ट कर शिफ्ट कर देनी है। तो ई इधर पहुंच गया, के इधर पहुंच गया, क्यू इधर पहुंच गया, टी इधर पहुंच गया, एफ इधर पहुंच गया। क्या होना, के क्यू टी एफ ई, कौन सा है भाई, ऑप्शन बी। समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम टेकिंग था, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा मुझे, लगभग 173 लगे भाई, लगभग 2 मिनट 50 53 सेकेंड। कोई आया है शायद, देखो देखते हैं। तो इसमें क्या ट्रिक थी, इसकी ट्रिक मैंने क्या सोची थी, हाँ इसको उसमें देखो, हाँ बहुत ही आसान था, मतलब काफ़ी टाइम लगा था सोचने में। देखो 9 और 2 को जोड़ो, इसमें पेन का 9 और 2 को जोड़ो 10, 9 2 11, ठीक है। 8 और 4 को नहीं नहीं सॉरी, 8 और 2 को जोड़ो क्या है 10, 9 और 4 को जोड़ो क्या है 13, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3 माइनस का, ठीक है, माइनस का 3 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर कर दिया, क्या आ गया 9 आ गया, और बीच में क्या है 9। ओके, वैसे ही इस वाले में देखो, 4 और 1 को जोड़ो 5, और इन दोनों को जोड़ो 5 3 8, 5 और 8 का डिफरेंस किया 3 आ गया, माइनस का 3 का स्क्वायर किया क्या आ गया 9 आ गया। तो यहाँ क्या आएगा 9 आएगा, इसका राइट आंसर 1। हाँ एक बार चेक करते हैं ज़रा लगा के, ठीक है, ओके। चलिए इसका इमेज नहीं आ रही इसकी, रिलोड करके देखेंगे इसको, कौन सा क्वेश्चन है 133, हाँ क्वेश्चन नंबर 13, मैं रिलोड करके देखता हूँ उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला तो देख लिया था, ये देखते हैं डेट इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3। तो इसमें कौन सा वाला था, मेरा थर्ड वाला लगाया मैंने, और थर्ड वाला ही डिफरेंट है बिकॉज अदर बाकी सब में तो मिरर इमेज है ही, बट इसमें मिरर इमेज में गफला है। गफला क्या है इसमें, ये है, देखो आप पेन लेके दिखाता हूँ, ये देखो जैसे कि यहाँ पे ये 1 3 बीच में गैप है छोटा सा वाइट कलर का, ठीक है, बट इसमें इसमें देखो बीच में गैप नहीं है छोटा सा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक पर्सन वॉक 4 किलोमीटर नॉर्थ, देखो कितना 80 से 90% देने के है। जो सारे क्वेश्चन को डिस्कस करना जरूरी नहीं है, जो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है उनको डिस्कस करने में बस टाइम ही वेस्ट होगा, जिसको आपने कर ही लिया होगा।
ये वाला क्वेश्चन 90% ईजी है, हटाओ से। मंडे, ये देखो ये तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। सिर्फ देखो 30% जनता ने कर पाया है, मैं भी नहीं कर पाया था इसको। ठीक है, बाद में मैंने जब से करके देखा तब ये हो गया। तो इसमें क्या है, काफ़ी इसकी मंडे की पोजीशन वैल्यू लिखो पहले आप, 13, 15, फिर एन की 14, फिर डी की 4, ए की 1 और फिर वाई की 25। ठीक है, समझ आ गया। तो अब 14 16 को 16 कैसे आ सकता है, 16 कैसे आ सकता है, अगर हम 15 और एक इसको जोड़ें तो क्या आएगा, 16 आएगा। अगर हम पोजीशन देखें मंडे, और ये और ए क्या है, वॉवेल भी है, तो वॉवेल को जोड़ लिया तो 16 आ गया। ठीक है, कॉन्सोनेंट को जोड़ दो जरा, 13, 14, 4 और 25 को जोड़ो, 5 4 29, 29 और 4 3 7 और 2 27 और 29 कितना हुआ, 58, 58 2 गए 56। तो देखो 56 आया, कॉन्सोनेंट को हमने जोड़ा तो आ गया 56, और जब इन दोनों को हमने एक साथ लिख दिया तो 16 56 आ गया। तो मंडे की वैल्यू 16 56 आ गई, जैसा हमें क्वेश्चन में दे रखी है। यानी कि वॉवेल्स की वैल्यू को जोड़कर हमने आगे लिख दिया, कॉन्सोनेंट की वैल्यू को जोड़कर हमने पीछे लिख दिया। ठीक है, अब यही केस हमें करना है उसमें फ्राइडे में। फ्राइडे में देखो वॉवेल कौन से, आई और ए, 9 और 1 10, तो यानी शुरुआत में 10 आएगा। शुरुआत में 10 में कौन से में, ऑप्शन बी, शुरुआत में 10 सिर्फ ऑप्शन बी में है, इसलिए हम यहीं पे करके आगे बढ़ सकते थे। अब हम बाकी को देख लेते हैं ज़रा, एफ 6, आर 18 है ना, और डी 4 और 25 4 29, अब इनको जोड़ जरा। तो 9 8 17, 17 3 20, 3 23। ठीक है, और 2 3 4 43, तो 10 43 53, तो 10 53 आ गया ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेड द इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स ऑफ रिमूव ऑल वोवेल, बहुत ही ईजी क्वेश्चन भाई, आप करके देख लेना। बट इसमें ये ट्रिक है कि आपको पूरी एबीसीडी लिखने की जरूरत नहीं है। क्या करना करना है आपको, राइट द इंग्लिश अल्फाबेट इन रिवर्स, रिमूव ऑल वोवेल्स एंड देन फाइंड द सेवेंथ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द रिजल्टिंग सीक्वेंस। तो देखो हम रिवर्स से लिखी, यानी जेड से लिखी स्टार्ट। ठीक है, और सेवेंथ लेटर बता दो, जेड से लिखता हूँ, चलो मैं जेड वाई, ओके वोवेल्स को हटा देना है, तो वोवेल्स यहाँ ए यू, ठीक है, वाई एक्स, यहाँ से लिखता हूँ, थोड़ा आसान नहीं होगा ना, एम 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 एन ओ हटा दिया, पी क्यू आर एस टी यू हटा दिया, वी डब्ल्यू। ठीक है, अब देखो देन फाइंड सेवन लेटर फ्रॉम द लेफ्ट इन द, तो 1 2 3 4 5 6 7, सेवन लेटर कौन सा हुआ, 7 एस हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, चूज द ऑड वन आउट। तो ये इसमें गड़बड़ कर दी यार मैंने, इसमें मैं रेप्टाइल और एम्फीबियन में कंफ्यूज हो गया था, मुझे लगा क्रोकोडाइल ही मैमल है, बट बाद में मैंने देखा तो फ्रॉग इसमें एम्फीबियन है, बाकी ये तीनों रेप्टाइल्स हैं, लिजर्ड स्नेक एंड क्रोकोडाइल। ठीक है, तो इसलिए फ्रॉग अलग है, बाकी ये तीनों सेम है। इसमें देखें तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हटाओ से, ये भी आसान है, हटाओ से, ये देख लेते हैं इसके बाद। इन विच डायरेक्शन इज ए विद रिस्पेक्ट टू टी, देखो ए परसेंटेज बी, यानी कि ए इज टू दी वेस्ट ऑफ बी, टू दी वेस्ट ऑफ बी, बी एट सी, बी इज दी नॉर्थ ऑफ सी, नॉर्थ ऑफ सी के नॉर्थ में है बी। ठीक है, सी हैश डी, यानी सी इज टू दी साउथ ऑफ डी, सी डी के साउथ में है, डी के साउथ में यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ भी हो सकता, डी यहाँ भी हो सकता है, डी यहाँ भी हो सकता है। अब हमें डी की पोजीशन एग्जैक्ट क्लियर नहीं है कि कहाँ है, यहाँ पर है कि यहाँ पर है। ठीक है, तो क्या है, क्या हम डी को बी के ऊपर मान सकते हैं, बताओ, क्या हम डी को बी के नॉर्थ में मान सकते हैं, जब तक क्वेश्चन में हमें गिवन नहीं है एग्जैक्टली, नहीं मान सकते भाई। तो हम क्या करेंगे, तो ये तो नहीं मानेंगे, इसको डी के साथ साथ में मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम जब तक गिवन नहीं था तब तक हम खुद से कंसीडर नहीं कर सकते हैं, साथ में ही मान सकते हैं। तो आपको अगर पूछ रहा है वो डायरेक्शन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू डी, तो ए जो है बी के डी के हिसाब से वेस्ट में है, सो वेस्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर टू सेट्स पी एंड क्यू, पी बराबर 220, क्यू बराबर 160, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ पी और क्यू एक्सीड द नंबर इन बोथ बाई 80, वो फाइंड पी। देखो इसका फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन ऑफ पी और क्यू, इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा,
अगर मैं वेन डायग्राम बनाऊँ, देखो वेन डायग्राम बनाता हूँ, जैसा पी ये हो गया क्यू, ये पी हो गया, ये वाला क्यू हो गया, ठीक है। ये इन दोनों के बीच में एलिमेंट हो गया, इन दोनों के बीच में हम एक्स एलिमेंट है कॉमन। पी में कितने हैं टोटल 220, 220 में एक्स अगर इन दोनों कॉमन है, थोड़ा सा जैसे साइड में क्वेश्चन छुप रहा है, क्वेश्चन साउथ, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया इन दोनों के बीच में एलिमेंट एक्स, ठीक है। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली वन और पी और क्यू एक्स इज नंबर इन बोथ बाय 80, या ये नंबर बोथ बोथ जो है बीच में एक्स, उसको हमने एक्स मान लिया, उससे 80 ज़्यादा है। तो पी में कितने बचे एलिमेंट एग्जैक्टली, तो 220 में से माइनस एक्स, पी में बचे 220 माइनस एक्स, क्यू में कितने बचे 160 माइनस एक्स, एक मिनट, ये होगा 220 माइनस का एक्स। तो क्या बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट, तो क्वेश्चन अगर बनेगी, अगर हम तीनों को जोड़ दें, 220 माइनस एक्स को जोड़ें प्लस इसको जोड़ें 160 माइनस एक्स, इन दोनों को जोड़ें, बराबर क्या होगा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्जैक्टली वन ऑफ पी और क्यू एक्स बोथ बाय 80, इससे बोथ में है 80 ज़्यादा है, 80 ज़्यादा है, यानी कि एक्स प्लस 80, 80 ज़्यादा है, ये क्वेश्चन बनेगी इसकी। काफ़ी सोचने वाला क्वेश्चन है भाई, तो थोड़ा दिमाग का पूरे जोर डालो तभी हो पाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि सारे हमेशा इजी क्वेश्चन ही आए, थोड़े टफ क्वेश्चन आएंगे, इसको ज़्यादातर बच्चे जनता छोड़ेगी, सिर्फ 24% जनता ने इसको किया है। तो आपको ये अगर जनता से बाहर, भीड़ से बाहर निकलना है तो ये ऐसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे, समझ में आया। इसको लिया हमने, इसको लिया बराबर, इस वाली जनता से इस बीच वाली से 80 ज़्यादा है, तो ये क्वेश्चन बनी कुछ, तो उसको हम सॉल्व करें तो 22 8 से 2 8 और 380 माइनस का 2x बराबर x प्लस 80, ठीक है। तो यहाँ पर 3x बराबर 300 और x की बराबर कितनी आ गई 100, तो यानी बीच में ये 100 एलिमेंट है कॉमन वाले। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था, फाइंड पी इंटरसेक्शन की, बीच पी इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो कॉमन है बीच में। पी इंटरसेक्शन की का मतलब है जो पी एलिमेंट पी में भी हो और क्यू में भी हो। तो ऐसे कितने एलिमेंट है, टोटल 100 एलिमेंट है, जो पी में भी है क्यू में भी है, तो यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड अपने डिजिटल नोट्स में डाल दीजिए इसके स्क्रीनशॉट, या अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है भाई। ये अभी नीचे कर लूँ सब कुछ लाइट की, ठीक है भाई। इस कैंडिडेट्स सिक्योर डिस्टेंस टाइम फ्रॉम 1 to 6 हाईएस्ट टू लोएस्ट, ठीक है। तो बताओ उसकी हाईएस्ट टू लोएस्ट, 1 3 6, ठीक है। डी रैंक अहेड ऑफ बी बट बिहाइंड सी, ए रैंक्स इमीडिएटली आफ्टर डी, एफ रैंक बिहाइंड ई बट अहेड ऑफ बी, एफ रैंक बिहाइंड ई बट अहेड ऑफ बी। तो क्या करा जाए, इसको हमें रैंडमली स्टार्ट करके देखते हैं। डी रैंक अहेड ऑफ बी, डी बी से अहेड है बट सी से पीछे है, यानी कि अगर हम सी को यहाँ पे ला के देखते हैं तो डी रैंक अहेड ऑफ बी बट बिहाइंड सी, तो सी से तो पीछे ही है डी कहीं पे, हाईएस्ट ये है लोएस्ट ये है, ठीक है। तो बी को इधर मान लेते हैं कुछ ऐसा, सही है। डी रैंक डी बी से आगे भी है और सी से पीछे भी है, ये रैंक इमीडिएटली आफ्टर डी, नहीं नहीं नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। डी को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा, डी को अगर यहाँ यहाँ रखें तो ए को यहाँ रखेंगे, ए रैंक इमीडिएटली आफ्टर डी, एग्जैक्टली वाला एलिमेंट कैंडिडेट रैंक बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में एक कैंडिडेट रहेगा, एफ रैंक बिहाइंड ई बट अहेड ऑफ बी,
तो एक जगह यहाँ चाहिए, यहाँ पे एफ आएगा एग्जैक्टली। तो क्या हमारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो पाई। डी देखो बी से आगे है और सी से पीछे है, पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई है। एक्चुअली वन कैंडिडेट रैंक बिटवीन सी एंड सी और ई के बीच में एक कैंडिडेट है, ये भी सही है। ए रैंक इमीडिएटली आफ्टर डी, ए डी के आफ्टर में है, जस्ट बाद है, ठीक है, ये भी सही है। एफ रैंक बिहाइंड ई बट एड ऑफ बी, हाँ तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, यानी यही करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। पहली बार में ही करेक्ट ऑर्डर आ गया, तो ये चलो सही है, हमें ज़्यादा मैथ नहीं करनी पड़ी। तो अगर हु रैंक थर्ड, थर्ड पे कौन है, तो थर्ड पे है अपना सी, सी इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ पैटर्न है, इसमें बस दो बार रिपीट कर रहे हैं, जी जी एच एच आई आई जे जे के एल एल एल, ऐसी पूरी सीरीज चलेगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन जब सी लगाओगे ना तभी सेटिस्फाई कर जाएगी, करके देखो हो जाएगा। इजी है भाई। पोएट, ये थोड़ा सही है। पोएट देखो सोनेट की नाम की कविताएं लिखता है, तो प्ले राइट क्या लिखेगा, इसको हिंदी में करके देखते हैं एक बार। कवि सोनेट लिखता है, नाटककार क्या लिखेगा, नाटककार नाटक के लिए कुछ लिखेगा, अवस्था नहीं लिखेगा, वार्ता भी नहीं लिखेगा। कहानी, लिखी हुई कहानी, कहानी लिख सकता है, हाँ इसलिए मैंने ये लगाया था। बट ये कहानी का अलग इन्होंने गलत कर दिया, खेल लिखा है, नाटककार खेल लिखता है, अच्छा चलो मान लेते हैं। ये वाला देखते हैं एक बार, 74% जनता ने किया है, एक बार इसको देख लेते हैं चलो। फ्रॉम द सेम पॉइंट ए वॉक्स 11 किलोमीटर ईस्ट, देन 7 किलोमीटर साउथ, देन बी वॉक्स 15 किलोमीटर ईस्ट, बी गया 15 किलोमीटर ईस्ट, यानी 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा गया। देन 5 किलोमीटर नॉर्थ, 5 किलोमीटर नॉर्थ चला गया। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ बी फ्रॉम ए, तो बी से डायरेक्शन है कि ए की कितनी है, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, कौन सी डायरेक्शन हुई है, नॉर्थ ईस्ट हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ऑल राउटर्स और डिवाइसेस, सारे राउटर डिवाइसेस हैं। ऑल डिवाइसेस आर एसेट्स, ऑल डिवाइसेस आर एसेट्स, तो क्या ऑल एसेट्स आर राउटर, ऑल एसेट्स आर राउटर, नो भाई। क्या सम एसेट्स आर नॉट राउटर, सम एसेट्स आर नॉट राउटर, तो इसको हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कुछ एसेट राउटर नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सारे एसेट इसी के बराबर ही हो, जरूरी एसेट इतना बड़ा हो, ये ऐसा भी हो सकता है कि राउटर भी यही हो, डिवाइस भी यही हो, एसेट भी यही हो, तीनों बराबर ही बराबर हो, तो है ना, तभी तीनों दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है हमारी। तो हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि कुछ एसेट राउटर हैं या कुछ नहीं है, या हम ऐसा, क्योंकि ऐसा भी तो बन सकता है ना, अगर ये राउटर है, ये डिवाइस है, और एसेट जो है डिवाइस की बराबर ही हो, जस्ट बड़ा ना हो, तभी सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन, है ना। तो इसीलिए नाइदर कंक्लूजन 1 नाइदर कंक्लूजन 2 फॉलोज, ये इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑरेंज ब्रासन, ये बात क्या सर, हटाओ से। 93%, जो 90% जनता ने, जो जो हमारे 80% जनता ने क्वेश्चन सही किया है ना, उनको हम क्या डिस्कस करेंगे, वो तो आप कर ही लोगे। इसको देख लेते हैं, हाउ मेनी डॉटर्स नितिन है, नितिन है रात के पास 5 बच्चे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ सन्स इज 3 मोर देन नंबर ऑफ डॉटर्स, तो हम दोनों स्टेटमेंट का यूज़ करके बता सकते हैं आराम से। शुड पब्लिक यूनिवर्सिटीज अलाउ टू 3 year इंटरप्रेन्योर ब्रेक विद एश्योर्ड री एंट्री टू द सेम प्रोग्राम, क्या ऐसा करना चाहिए, यस बिकॉज सम फेमस एंटरप्रेन्योर्स ड्रॉप आउट ऑफ कॉलेज सक्सीड, नो गारंटी री एंट्री आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक कॉम्प्लिकेट्स करिकुलम सीक्वेंसिंग सीट प्लानिंग फेयरनेस ऑफ कंट्रोल, हाँ यार ऑप्शन 2 सही है, 1 वाला गलत है। हमें जिस स्टेटमेंट एकदम अच्छे से बात को बताएगा और डिटेल में पढ़ लंबा करके, वो स्टेटमेंट सच होने के चांसेस 90% होते हैं ज़्यादातर केसेस में, आप कभी करके देखना, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। फैमिली सन मेंबर्स चिल्ड्रन, चलो एक बार करके देखें क्या, एक बार इसको करके देख लेते हैं। ए एंड बी की मैरिज, ए और बी की शादी हो रखी है, डी और ई, डी एंड ई आर देयर स्टिल चिल्ड्रन, डी और ई इनके बच्चे हैं, विद डी, डी लड़की है, ई लड़का है, सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए का भी फादर है सी, ठीक है। एफ इज द मदर ऑफ सी,
एफ मदर है सी की, यानी एफ इज द मदर, सॉरी सॉरी, गलत हो गया, गलत हो गया, ये है मदर, सी है, ये फादर। सी जी इज द सन ऑफ ए, जी ई का, जी इज द सन ऑफ ए, यानी एक उनका एक लड़का जी भी है, जो भी लड़का है, ठीक है। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू जी, तो एफ जी से कैसे रिलेटेड टू, यानी ये पापा हुए, पापा के पापा ये हुए, पापा की मम्मी ये हुई, यानी ये कौन हुई, ग्रैंड मदर से भी बड़ी ग्रैंड मदर, यानी ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In a family with exactly 10 children, each daughter has exactly 3 fewer sisters than brothers. How many daughters are there? तो मैं अपने बताऊँ, मैंने इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व किया था। कैसे? एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, ईच डॉटर हैज एग्जैक्टली 3 फीवर सिस्टर देन ब्रदर्स। हाउ मेनी डॉटर्स आर देयर? तो देखो, अगर हम मान लेते हैं कि 4 डॉटर, ऑप्शन से मान लेते हैं, अगर हम डॉटर ये है, सन ये है, अगर हम ऑप्शन से मान लेते हैं 4 डॉटर, तो लड़के कितने हुए, 6 लड़के हुए, ठीक है। आज क्वेश्चन क्या बोला, ईच डॉटर हैज एग्जैक्टली 3 फीवर सिस्टर देन ब्रदर्स। हर बहन की कम से कम एग्जैक्टली 3, जितने भाई हैं उनसे 3 कम बहनें हैं, ठीक है। तो अगर 6 बड़े लड़के हैं, 6 भाई हैं इनके, तो उनसे 3 कम उनकी बहनें हैं। एक बहन तो खुद हो गई, जो 6, एक बहन मान लो, एक बहन ये खुद है, सही है, इसके 6 भाई ये है, ठीक है। अब बची कितनी बहनें, 3 भाई ये बची, तो एग्जैक्टली 3 कम है ना, 3 है, तो ऑप्शन 4 से सेटिस्फाई कर रहा है ये बात। तो मैंने तो ऐसे सॉल्व किया था भाई। अगर आपके पास कोई दूसरी ट्रिक हो तो आप उसको कमेंट में बताना। हाँ, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या आया था लिख के, एक बार दोबारा ट्राई कर लेते हैं इसको। 1 6 3, 1 6 3, 3 पे क्या आया था, टी, ऑप्शन ऑप्शन आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा है क्वेश्चन, 37। कहाँ चला गया, चल नहीं रहा ये, यूट्यूब ना भाई। पेन क्यों नहीं चल रहा है, एक मिनट भाई। चलो, ये देखो इस बार इसको 40% जिंदा कर पाई इसको, विजय तो करेंगे डेफिनेटली फॉल्स, बिल्कुल गलत है। तो क्या ई ग्रेटर देन ए हो सकता है, देखो, ई ग्रेट ई ग्रेटर देन डी तो है ही है, ठीक है। तो डी और डी जो है लेस देन इक्वल टू ए, डी लेस देन इक्वल टू, तो क्या ई ग्रेटर देन ए हो सकता है, नहीं बता सकते, क्योंकि दो अपोजिट साइन आ गए, ठीक है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन 3 सी चेक करते हैं, सी इक्वल टू बी हो सकता है, सी ग्रेटर देन इक्वल टू बी बता रखा है ऐसा, देखो यहाँ पर बता बता रखा है ना, तो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली हमें नहीं पता, तो इसको हम डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते। ई इक्वल टू बी हो सकता है क्या, तो ई तो ग्रेटर देन डी है, अब डी जो है लेस देन इक्वल टू ए है, ठीक है, एंड ए जो है लेस देन इक्वल टू बी है, तो बी सबसे बड़ा हुआ, तो यहाँ भी तो कोई साइन आ गया, तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते कि ई बराबर है या नहीं है। अब क्या हम पहले वाले दे सकते हैं, क्या सी लेस देन इक्वल टू ए हो सकता है, तो उसकी क्या है, देखो, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी है, और बी इज लेस देन, बी इज ग्रेटर देन ए,
तो क्या सी इज लेस देन ए, जब देखो सी इज ग्रेटर देन ए, हमें एक्जैक्टली पता चला है सी ग्रेटर देन ए है, सही है। तो क्या सी लेस देन ए हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो ए इज डेफिनेटली फॉल्स, तो ये वन वाला डेफिनेटली फॉल्स है। हमें बी सी डी में थोड़ा थोड़ा डाउट है कि क्योंकि नहीं भी हो सकता है ना, 1% चांसेस है, बट ए वाले में बिल्कुल नहीं है। ये वाला तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई, इसमें कुछ नहीं है। सात और चार को जोड़ो, क्या है? 11। 11 में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 110 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 6 और 7 को जोड़ो, 6 और 1 को जोड़ो, 7। 7 में 10 से मल्टीप्लाई की 70 आ गया। 2 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, 2 में जोड़ो आप जो है 7, 9 आ गया, और 9 में मल्टीप्लाई करो 10 की, 90 आ जाएगा। कितनी लंबी लाइन चाहिए? मिनिमम 10 लाइन चाहिए। मैम कैसे? देखो, पहली लाइन तो ये चाहिए, ठीक है, एक, फिर ये 2 लाइन, फिर ये 3, फिर 4, फिर ये 5, फिर 6, 7, 8, 9, और ये वाली 10। 10 लाइन चाहिए टोटल। एक बार आप गिन के देखो, दोबारा से मैं वो बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। 1, 2, तो इसी को बनाता हूँ, 1, 2, फिर ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, और ये वाली 10। मिनिमम 10 लाइनें चाहिए। ऑन ए शेल्फ, तो ये रीजनिंग का आखिरी क्वेश्चन है। ऑन ए शेल्फ बुक्स अरेंज लेफ्ट टू राइट, द डिक्शनरी इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। ऐसे अरेंज है, डिक्शनरी 9th है लेफ्ट हैंड से, ये डिक्शनरी, यानी 8 बुकें इधर है लेफ्ट, एंड द क्रॉनिकल इज 8th फ्रॉम द राइट हैंड। क्रॉनिकल यहाँ से 8वीं है, क्रॉनिकल यानी 7 बुकें इधर है। एक्चुअली 5 बुक्स लेफ्ट विद देम, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बुक इनके बीच में है। एंड क्रॉनिकल इज राइट ऑफ द डिक्शनरी, तो हाउ मेनी बुक्स आर देयर ऑन द टोटल कितनी बुक्स हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये 5 बुकें, 9, ये 9 5 14, 14 और 14 और ये 8, 14 में 8 जोड़ो भाई, कितना होगा? 22 होगा, हाँ 14, हाँ 22 होगा, तो 22 होगी टोटल बुकें। इजी क्वेश्चन। 8 देखो, 9 बुक तो ये हो गई, ठीक है। फिर ये 5 इनके बीच में हो गई, 9 5 14, और ये 8, ये 14 और 8 22। तो सिंपली ये क्वेश्चन हो गया था, रीजनिंग का हो गया भाई, काम खत्म। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे मैथ का एनालिसिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई। और ऐसी ही अगर वीडियो देखनी है तो यूपीएससी की प्लेलिस्ट पड़ी है चैनल पर, वहाँ से जाकर देख सकते हो। मैंने ऐसे ही काफ़ी सारे मॉक टेस्ट भी सॉल्व किए हैं, तो आप उनकी भी जाकर वीडियो देख सकते हो। और अगर आपका कोई सजेशन हो या कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहाँ से आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आपको अपडेट देता रहता हूँ, क्लास की नोट्स की PDF प्रोवाइड करता हूँ, एंड रेगुलर जॉब्स की अपडेट भी मिलती रहती है भाई, ठीक है।